गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणिपद्मे हम ओम गंग गणपति नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। तो दोनों ही कार्ड्स पाइल नंबर 1 स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड पाइल नंबर 2 स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दोनों में से एक कार्ड आपको चूज कर लेना है गाइस। अगर नहीं समझ आ रहा है वीडियो पॉज करें। ये वीडियो टाइमलेस है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे ये वहाँ से लेके 1 साल तक के लिए रेजोनेट होगी। एंड ये जेंडरलेस है, यानी मेल फीमेल सेम जेंडर सभी लोगों के लिए आप ये देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो गाइज ये मैरिड अनमैरिड सिंगल सेपरेटेड कमिटेड अनकमिटेड सभी लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आज का हमारा सवाल है कि आप अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो मैं ये देखूंगी, पहले सबसे पहले चेक करूंगी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी आखिर आपकी है क्या। एंड दूसरा, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में स्पिरिचुअल जर्नी है तो मैं उसके भी ब्लॉकेजेस एंड आपको मैं गाइडेंस दूंगी, एंजल गाइडेंस दूंगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट का कार्ड चुना है, ब्यूटीफुल गणेश जी है नंबर 40। तो आइए गाइस, मैं शुरू कर रही हूँ आपकी आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए ताकि सही गाइडेंस आपको मैं दे पाऊँ। तो गाइस, आज का हमारा सवाल है कि मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर है वो किस स्पिरिचुअल जर्नी में है, क्या उनका स्पिरिचुअल पाथ है इस वक्त, क्या वो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है भी, अगर है तो वहाँ पर कोई ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस एंड उसका सल्यूशन, ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस निकल आता है यहाँ पे आपके लिए। तो चारों कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें। मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं वो आपके पास पूछ रहे हैं कि किस स्पिरिचुअल जर्नी में है वो इस वक्त, हमें डिवाइनली गाइड करे टैरो कार्ड्स। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, कुछ और कार्ड्स लूंगी फिर अच्छे से समझाती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर के स्पिरिचुअल जर्नी में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पाइल नंबर 1 को डिवाइनली गाइड करे टैरो कार्ड्स। द फूल, 7 ऑफ कप, 7 की एनर्जी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को गाइड करे डिवाइनली। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, ओके। एंड 2 कार्ड्स आ गए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके गाइस, सबसे पहले राशियों के बारे में बात करती हूँ। यहाँ पर लगभग सभी राशियाँ मौजूद है। तो सबसे पहले तो सोर्ड्स की एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कप्स की एनर्जी यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेंटिकल्स की एनर्जी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड कुछ लोगों के लिए फायर एनर्जी यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस नज़र आता है। यानी लगभग सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। तो रिगार्डलेस ऑफ साइन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आ गया है एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे रिगार्डलेस ऑफ साइन, अगर ये पाइल जो मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी अगर आपसे रेजोनेट होती है, मतलब ये वीडियो आपकी है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले अगर मैं बता दूं पास्ट की सिचुएशन यहाँ पर क्या चल रही है, तो देखिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। 2 में से एक व्यक्ति जो है उसने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की है एक रिलेशनशिप में, एंड जिसके वजह से एक व्यक्ति उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालता गया एंड दूसरे व्यक्ति को उस एफर्ट डाल के वो व्यक्ति परेशान हो गया। एंड अब वो आखिर में वेट कर रहा है कि आखिर ये कनेक्शन है क्या इसका कोई भविष्य है भी आगे या नहीं है, छोड़ दे, ऐसी स्थिति मुझे नज़र आती है। यहाँ पे काफ़ी सारी रुकावटें हैं, फैमिली की तरफ से है,
पेरेंट्स इशू यहाँ पर नज़र आता है, कुछ लोगों के लिए कैरियर यहाँ पर भयानक ख़राब चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में देख पा रही हूँ। ओवरऑल सभी की एनर्जी यही है कि लाइफ रुक सी गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, एंड उसमें भी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप कोई उम्मीद, एक नई उम्मीद की रोशनी ढूंढ रहे हैं, एंड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं विथ 8 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज अगर ये सिचुएशन आपसे मैच होती है तो ये पाइल आपकी है। अब आगे सुनिए। तो गाइज क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी में है? तो विथ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड एंड विथ 9 ऑफ कप्स, ठीक है, मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ, एंड यहाँ पे भी द फूल आया है, शून्य, नंबर 0। ये तीनों कार्ड्स मुझे बताता है कि हाँ, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन किसके साथ हो सकता है? देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ ही ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी नज़र आती है। अब मैं स्पिरिचुअल जर्नी जब कहती हूँ, इसका क्या मतलब है? यानी या तो आपके कोई कर्म जुड़े हुए हैं उनके साथ, या तो आपको उनके लिए कुछ कर्म करने हैं जिसके वजह से आप जुड़े हुए हो, आपको प्रॉब्लम्स यानी तकलीफ़ें मिल रही है, जिसका लड़ के आपको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का बेहतरीन कार्ड आया है जो ये बताता है कि सिचुएशन जो भी है उसमें सुधार, बदलाव आने ही वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। तो किन लोगों के साथ आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं? देखिए, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन नज़र आ रहा है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो जो भी आपका ये कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम, दोनों में से एक। ठीक है, ट्विन फ्लेम या फिर कार्मिक कनेक्शन है। अभी जिनका कार्मिक कनेक्शन है वो तो मैं इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ देख पा रही हूँ, नंबर 1। एंड जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनके पार्टनर के साथ काफ़ी अनएक्सप्रेसिव पार्टनर मिले हैं उनको एम्परर की एनर्जी में, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में, जो कमिटमेंट नहीं देते हैं विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कमिटमेंट के लिए रुका रखा है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। बहुत सारे लोग विलन बने पड़े हुए हैं, एंड जहाँ विलन नहीं वो ट्विन फ्लेम जर्नी ही क्या। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस, 2 सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। जो लोग मैरिड है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लीगल सिस्टम का कार्ड तो नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि डिवोर्स या फिर सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है जो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसे बताता है। एंड जो बिल्कुल फूल कार्ड के ऊपर आया है, फूल यानी रिश्ते से निकल जाना, नई शुरुआत कर लेना अपने जीवन में, एंड बिना सोचे समझे एक क्विक फास्ट डिसीजन ले लेना। तो ये मुझे डिवोर्स की ओर इशारा कर रहा है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स तक मामला पहुँच गया है फैमिली में। कुछ लोग मैरिड है, अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं कोई फैमिली सिचुएशन के वजह से विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त कब बदलेगा, आखिर उनके फेवर में, उनके पक्ष में वक्त कब जाएगा। ऐसे कुछ सिचुएशंस मुझे नज़र आते हैं। अनमैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप बस एक पर्सन के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो जो फूल के एनर्जी में है। फूल यानी एक ऐसा बंदा या बंदी जिसके प्यार में आप हो, एंड ये बंदा या बंदी बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है इस रिश्ते को लेकर, आपको कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा है, एंड बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में घिरा हुआ रहता है, यानी चुनाव नहीं कर पाता है कि आपके साथ रहना है या किसी और के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर डिस्टेंस काफ़ी क्रिएट हो गया है रिश्ते में बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये अनमैरिड लोगों के लिए सिचुएशन है। पार्टनर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव है विथ एम्परर एनर्जी, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट इशू है, यानी गुस्सा बहुत आता है आपके पार्टनर को, एंड इसी वजह से आप अपने लाइफ की मकसद को खो रहे हैं कि आखिर आपको चाहिए क्या लाइफ से, आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही परेशान हैं आप, बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने सारे सिनेरियोज एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे सुनिए। आपने चुना है ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट का कार्ड जो है नंबर 44 4+0। ठीक है, नंबर 4
तो नंबर 4 बैलेंस को बताता है, ट्विन फ्लेम जर्नी को बताता है, फैमिली को बताता है। इसलिए मैं कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है या तो फैमिली के रुकावट के वजह से है, या तो फैमिली बनने के लिए रुकावट आ रही है, यानी कमिटमेंट को लेकर, राइट। एंड जिनकी फैमिली ऑलरेडी बनी हुई है, तो फैमिली में बहुत तरह तरह की क्लैशेस चल रहे हैं, क्योंकि ध्यान काफ़ी भटका हुआ है। एंड आपको जो चाहिए वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, तमाम चैलेंजेस आ रहे हैं आपको इमोशनल लेवल पे। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद आप इंतज़ार कर रहे हो कुछ प्रोग्रेस का। तो यही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सीखना क्या है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो कोई भी ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन या स्पिरिचुअल जर्नी आप कहिए, सबसे पहले चीज़ ये हमें इसीलिए मिलता है क्योंकि हमारी सोल की कुछ कमियां होती है, डर होती है, कुछ नफ़रत होती है, कुछ शिकायत होती है। तो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट यानी बैलेंस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आप में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आपको काम करना है, ये मैं बता दूँ, क्योंकि उस पे शायद अगर हम काम करें तो ये जो स्टक सिचुएशन है इससे बाहर निकल के हम एक क्लैरिटी यानी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। सबसे पहले ही कार्ड से शुरू करती हूँ, 5 ऑफ वैंड्स। तो मैं ये देख पा रही हूँ आप जिस भी सिचुएशन में हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा नज़र आता है कि आप किसी से डिवोर्स करना चाहते हैं, एंड शायद किसी डिवोर्सी से प्यार करते हैं, एंड वहाँ पे इनकी ऑलरेडी फैमिली है, जिस वजह से इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है, या आप इन्वॉल्व हो गए हैं। एंड एक बहुत ज़्यादा मेस का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, कन्फ्यूजन है, ईगो क्लैशेस है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। तो ये आपको क्यों दिया गया है, इस बात को समझना है। देखिए, बिल्कुल 5 ऑफ वैंड्स के नीचे फूल का कार्ड है, जो ये बताता है कि आप कभी कभी बहकावे में आके फैसले ले लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है यही आपके लिए सही है। लेकिन विथ फूल कार्ड एंड 5 ऑफ वैंड्स आपको ये सावधान किया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचा करें, थोड़ा सा सेल्फ लव पे फोकस करें, क्योंकि ये वक्त है किसी भी बैगेज को कैरी नहीं करने का। बैगेज यानी एक ऐसी जिम्मेदारी को उठाने का ये सही वक्त नहीं है। अगर आप किसी पर्सन के साथ वेट कर रहे हैं, तो आप उनसे क्लियरली कहिए कि उनका जो सिचुएशन है वो पहले सॉल्व करें, फिर वो आपके पास आए। नहीं तो इससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड आप दोनों के रिश्ते में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी कनेक्शन में हैं एंड अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ कनेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये सेम मैसेज एप्लीकेबल है कि सबसे पहले आपको अपने सिचुएशन को सुधारना है, उसके बाद ही आपको अपने पर्सन की तरफ जाना है। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, जो ये बताता है ये वक्त है कुछ समय अकेले बिताने का, ये वक्त है पुराने बातों को भूलकर नई शुरुआत करने का, ये वक्त है एक प्लान बी बनाने का, स्ट्रैटेजी करने का। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, बहुत सारे इमोशनल बहकावे में आके जो आपने डिसीजंस लिए हैं, ये वक्त है उसको रिकंसिडर करके उसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ के क्या ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको समझ के एक सही प्लान बनाने का, एंड उस रिश्ते पे या उस रास्ते पे अकेले चलने का, ठीक है। यहाँ पे सन है वैसे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन ये वक्त है थोड़ा सा अकेले रहकर एक शांति से समय व्यतीत करने के लिए। फूल का कार्ड एक लाइट हार्टेड एनर्जी को भी बताता है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं लाइफ में, तो ये कार्ड आपसे ये सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है इन स्पिरिचुअल जर्नी कि आप लाइफ को एज अ चाइल्ड लाइक देखें, यानी बच्चे जैसा देखें। एक बच्चा जैसे हंसता भी है, रोता भी है, लेकिन वो हमेशा अपने में रहता है, दूसरों के बारे में कम सोचता है। तो आपको भी ऐसे ही अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरों के बारे में सोच कर देखिए आपकी क्या हालत हो गई है। 8 ऑफ सोर्ड्स की हालत हो गई है, यानी बहुत ही ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर्ट होकर आप इतने ज़्यादा पेन में हो, एंड ना ही कुछ आप कर पा रहे हो, क्योंकि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ घर के लोग इन्वॉल्व हैं।
ऑल्सो यहाँ पर सोर्स ओवर थिंकिंग को बताता है, तो ओवर थिंकिंग कर करके और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आप जा रहे हैं। तो इसी वजह से आपका सबसे पहला स्पिरिचुअल मैसेज है बी लाइक अ फूल, यानी एकदम निडर रह के, आत्मनिर्भर रह के, अकेले यहाँ पे एक रोज़ है, यानी प्यार मोहब्बत से अपने जीवन को इस वक्त अकेले काटे, किसी और का बोझा ना उठाए, ना किसी और के लड़ाई झगड़ों में आपको पड़ना है इस वक्त। ठीक है, यही आपके लिए सही रास्ता है, ऐसा ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। दूसरी बात, क्या स्पिरिचुअल जर्नी है, क्या मैसेज है एंजल्स के आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अपने कैरियर में भी, रिश्तों में भी, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह है कि आप एफर्ट वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारे आपके एम्बिशंस है, ड्रीम्स हैं, लेकिन एम्बिशंस का एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास, क्योंकि बिल्कुल 7 ऑफ कप्स के साथ ही फूल का कार्ड आया है, जो ये बताता है काफ़ी ड्रीमी नेचर के हैं आप, यानी फिल्मी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं। कप्स इतने सारे आ गए, यानी इमोशंस ज़्यादा हावी है इंस्टेड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तो यही सेकंड मैसेज है आपके लिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको प्रोग्रेस तभी मिलेगी जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके दोनों, आपको प्रैक्टिकली, यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड आया है, यानी आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है एंड आपको इमोशंस को भी बैलेंस करना है, तब जाके आप इन सारे कप्स में से एक कप, यानी सही डिसीजन आप ले पाओगे सारे डिसीजंस में से। ठीक है, एंड यही सिखाने के लिए आपको ये चैलेंज यानी स्पिरिचुअल जर्नी दी गई है। ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए विथ 5 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आप अपना पेशेंस खो रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है जिसके वजह से मे बी आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे थे, प्रेयर्स भी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे बदलाव आया है आपके जीवन में जिसके वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया है एंड अब आप सच में गॉड को ही क्वेश्चन करने लगे हैं कि भाई मैंने इतना सारा एफर्ट लगा दिया, अब क्या, कोई ग्रोथ या कोई रास्ता या कोई सल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा है क्लियरली। तो देखिए 7+1 यहाँ पे पेज है, सो आई विल काउंट इट 1, 7+8 8 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है वो हार्ड वर्क को बताता है, ठीक है, फोकस को बताता है। तो ईश्वर आपसे यही कहते हैं कि इस वक्त आपको हार्ड वर्क एंड फोकस करना है अपने जीवन में। जो भी आपका मंजिल है, जो भी आपका गोल है, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, तो उसमें और ज़्यादा मेहनत करना है। ये वक्त ओवर थिंकिंग करके नेगेटिव जाने का नहीं है, बल्कि और ज़्यादा एफर्ट लगाने का है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप रुक गए हो एफर्ट लगाना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि क्या ये मेरे लिए सच में ठीक भी है या नहीं। ठीक है, तो इसका प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूँ कि ये जो भी आप सोच रहे हैं ना, जिस चीज़ को लेकर आपने ये वीडियो खोला है, क्या ये आपके लिए ठीक है या नहीं। तो मैंने पहला गाइडेंस दिया था, इस वक्त आपको अकेले रहने की ज़रूरत है विद द फूल कार्ड। एंड ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून का बेहतरीन कार्ड आया है विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या बताता है, मैं ये देख पा रही हूँ जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 10 मंथ्स के अंदर ही अंदर, 10 महीने के अंदर ही अंदर, कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है, उसके ही अंदर आपके पास कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, या फिर आप जो डिज़ायर कर रहे हैं, आप जो रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो जो काम है आपका बन जाएगा, या फिर वो जो रिश्ता है वो आपके पास गुड न्यूज़ लेकर आएगा, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो आपका अगर ये प्रश्न है कि क्या मैं रुकूं या मूव ऑन कर जाऊं, तो देखिए इस वक्त आपको अपने ऊपर ख्याल रखना है, लेकिन रुके रहना है, क्योंकि ये आगे बनेगा काम आपका। ठीक है, अब अगर मैं और कार्ड्स के बारे में कहने से पहले आज का हमारा जो सवाल है फिर से दोहरा देती हूँ। आज का हमारा सवाल है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर है एंड क्या एंजल मैसेजेस है आपके लिए। ठीक है, क्या आप कोई कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन में है या नहीं। तो यस, यहाँ पर कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अगर ये सिचुएशंस आपसे मैच हो रही है गाइस, तो मैं आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करने के लिए कहूँगी
अगर कर रहे हैं तो वाटर टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन करें, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दे कोई भी तरीके का मैनिफेस्टेशन। वाटर टेक्निक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सितंबर के महीने तक ही, विद इन नेक्स्ट 9 वीक्स, यानी 2 से 2.5 महीने के अंदर ही, सितंबर तक आपको कोई ना कोई आपकी जो विश है वो कंप्लीट होने वाली है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट को बताता है, एंड ये आपकी विश हो सकती है आइदर फैमिली बनाने को लेकर, या फैमिली में कोई टेंशन है उसको सॉल्व करने को लेकर। कुछ लोगों के लिए घर बन रहा है, उस चीज़ को लेकर, घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर अगर काम रुका हुआ है तो उस चीज़ को लेकर भी काम बन जाएगा, आपकी विश है वो कंप्लीट हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो अपने फैमिली से सेपरेट होके अलग रहना चाहते हैं, तो अगर आपकी ये विश है तो ये भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है जो मुझे ये बताता है कि जिस भी सिचुएशन में आप डील करोगे, आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना होगा, बहुत ही वाइज क्लेवर तरीके से, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ, ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी आपको इसीलिए दी गई है क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल व्यक्ति है, एंड आपको अपने इमोशंस एंड प्रैक्टिकल जीवन के जो हकीकत है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसी वजह से आपको ये ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, विद एम्परर कार्ड मैं ये भी देख सकती हूँ, शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके लिए अनअवेलेबल हो, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, किसी और रिश्ते में है, या तो आप मैरिड है, इनके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, जैसा आपसे रेजोनेट करे। अगर आप सिंगल है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से ये आपको अपने जो एक्सप्रेशंस है या फिर इनकी जो इंटरेस्ट है आपके प्रति, ये खुल के बता नहीं रहे हैं। लेकिन दिलो दिल इनकी इच्छा क्या है गाइस? 9 ऑफ कप्स, यानी आपको विश फुलफिलमेंट देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, तो शायद आप जाएंगे अपने पार्टनर के पास, या आपके पार्टनर आपके पास आएंगे कोई तोहफा लेकर, कोई खबर लेकर, या फिर कुछ ऐसा जिससे किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि बिल्कुल नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग है गाइस, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इरिटेटिंग, या फिर थोड़ा सा झगड़ा या गुस्सा, या फिर जो नेगेटिव सारी वाइब्रेशंस है वो आपको ज़्यादा सता सकती है, क्योंकि आप बहुत ही करीब है अपने मंजिल के। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि मैंने कार्मिक भी बताया था, ज़्यादातर कार्मिक वालों के लिए थर्ड पार्टी हो जाती है, तो कार्मिक कनेक्शन में भी अगर फैमिली इन्वॉल्व है या फैमिली के वजह से रीयूनियन नहीं हो रहा है, तो आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी में से बहुत जल्द निकल लेंगे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी थर्ड पार्टी से निकलने का कार्ड होता है। ठीक है, मैं कुछ और गाइडेंस कार्ड्स भी लूँगी यहाँ पर, कुछ एंजल मैसेजेस भी लूँगी, सो बने रहिए गाइस। सो मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेजेस है इस वक्त? विमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर अच्छे से समझाती हूँ। जर्नी, तो यस आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ये कॉन्फर्मेशन है। अटैचमेंट, कार्मिक भी निकल आया यहाँ पर। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देख लीजिएगा इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली है। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। थर्ड चक्रा, यस अबंडेंस पे काम करना है। एंड हॉस्टिलिटीज, यस। बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्रा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा समझा देती हूँ गाइस, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चैनलाइज मैसेजेस भी ले लूँगी आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो लोग देख रहे हैं वो रिलेशनशिप में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, मैं यहाँ निकाल के रख रही हूँ, इससे बाद में निकालेंगे। क्या चैनलाइज मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेकर? ठीक, मैंने इसे भी ले लिया है, तो इसे बाद में देखेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर प्योरली कुछ लोग हैं जो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
विथ जर्नी कार्ड एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है नंबर 2। एंड बहुत सारे रास्तों के बीच आपको चुनाव करना है। शायद इसी वजह से आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दिशा जाए। बहुत कुछ रिसेंट आपके हुआ है लाइफ में, लड़ाई झगड़े, हॉस्टिलिटीज़। 2+6 नंबर 8 डिवाइन टाइमिंग को भी बताता है। तो देखिए गाइज, डिवाइन टाइमिंग अगर देखिए यहाँ शुरू जो कार्ड हो रहा है नंबर 44, 4+4 नंबर 8, एंड यहाँ पे ख़त्म भी हो रहा है 2+6 नंबर 8। तो आपकी ये पूरी जो जर्नी है ना डिवाइन टाइमिंग पे ही चल रही है। तो देखिए, जब डिवाइन टाइमिंग की मैं बात करूँ, यानी आपकी मर्जी से सिचुएशंस आप जब पलटना चाहेंगे तब नहीं होगा। सिर्फ आपको डिसीशंस आपके टाइम पे लेना है, ठीक है, बाकी आपको ईश्वर पे छोड़ देना है। मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मुखौटा पहन रखा है आपके आसपास, तो उनके ट्रू कलर्स एंड इंटेंशंस आपको समझ में आ जाएंगे। विथ नंबर 5 अगेन फाइट को बताता है, लेकिन बदलाव को भी बताता है, चेंजेस को बताता है। अगर कोई कनेक्शन है जो, जैसे मैंने कहा था स्पेशली मैरिड लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं एंड किसी और कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं या फिर इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, तो फाइनली आप ये डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि अब आप प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में खुश हैं। ऑल्सो अगर कोई व्यक्ति है जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ करता था या थी, यानी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, तो वो पर्सन आपको अपनी ट्रू इंटेंशंस बताएगा या आपको वो ट्रू इंटेंशंस दिखाई देगी कि ये झगड़े लड़ाई की वजह आखिर थी क्या। तो अब मुझे नहीं पता गाइस, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कैरियर में कोई हो सकता है, जैसा आपसे रेजोनेट हो। यहाँ पे थर्ड चक्रा का कार्ड आ गया है, तो 3+7 नंबर 10। आपकी मटेरियल लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो मटेरियल गेन्स को दिखाता है। यहाँ पे थर्ड चक्रा का कार्ड है जो अगेन सेम थिंग बता रहा है। थर्ड चक्रा यानी सोलार प्लेक्सिस चक्रा येलो कलर का होता है, तो आपको इस चक्रा का मेडिटेशन करने कहा जा रहा है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। शायद इसी वजह से बॉटम ऑफ द डेक यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी क्लैरिटी नहीं है। सो येलो ब्राइटनेस का कलर होता है, क्लैरिटी का कलर होता है, एंड ऑल्सो इच्छा होती है जीवन को जीने की अच्छे तरीके से। तो अगर आपकी जीवन जीने की इच्छा खत्म हो रही है क्योंकि आपको बस समझ नहीं आ रहा है आगे किस रास्ते पे चलना है, तो आप डेफिनेटली सोलार प्लेक्सिस चक्रा का हीलिंग या मेडिटेशन करें। यूट्यूब पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल कर सकते हैं सोलार प्लेक्सिस चक्रा हीलिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो विद दिस, मैंने जैसे कहा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी ट्रस्ट इशू से डील कर रहे हैं, जो अपने एंगर इशू से डील कर रहे हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन आएगा, तो उसके लिए आपको फर्स्ट चक्र का मेडिटेशन करना है। यहाँ पे भी 3+5 नंबर 8, यानी गाइज नंबर 8 यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या अगस्त का महीना वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए अगस्त के महीने में मैं ये देख पा रही हूँ आर या पार सिचुएशन हो जाएगा, यानी या तो आप सिचुएशन में पूरे तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि आपके दुश्मन कौन है, आपके अपने कौन है, या फिर अगस्त के महीने में आप अपने लिए कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिससे आप अपने ऊपर फोकस करें, आप ऐसे स्टक एनर्जी से निकलना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मैसेज आ रहे हैं। विथ विमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए तो कार्मिक है, अटैचमेंट, हॉस्टिलिटीज, एंड विमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, इनके लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम में हैं या कार्मिक, तो आप मेरे फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करके ये सवाल पूछ सकते हैं पर्सनल में, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ चैनलाइज मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, अगर वो कुछ कह पाते तो क्या कहते। इट्स हर्टिंग मी फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली, व्हाई डिड यू डू दिस। तो ये आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया, उन्हें काफ़ी हर्ट हो रहा है। वेटिंग फॉर राइट टाइम, आई हैव मेड माई माइंड। तो कुछ लोगों के लिए ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं एंड इन्होंने अपना डिसीशन
ले लिया है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये शायद ट्विन फ्लेम्स के लिए होगा कि रीयूनियन पॉसिबल है अगस्त में। आई वॉज इमेच्योर, कैन यू एक्सेप्ट मी, सो स्वीट। तो हाँ बेशक, तो ये मान रहे हैं कि ये इमेच्योर थे विद द फूल कार्ड, ठीक है, कि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है, बेवकूफ़ी की है रिश्ते में, लेकिन अब ये मैन होल्डिंग अ हार्ट यानी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं। ये जो साइकिल है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। 5+4 नंबर 9 कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो ये बहुत जल्द चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ। बैलेंस वॉज मिसिंग इन आवर लाइफ, तो यस, बहुत सारे लोगों के लिए बैलेंस मिसिंग थी एंड इसीलिए गाइस शायद ट्रस्ट इशू आया, हॉस्टिलिटीज़ आ गई, यानी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए जिसकी वजह से वो बैलेंस चला गया। तो इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको डेफिनेटली थर्ड चक्रा, फर्स्ट चक्रा या फिर सारे चक्रा, 7 चक्रा हीलिंग आप गूगल करें एंड उसे करना प्लीज़ शुरू कर दें। एंड मैं आपको बताऊं, आपको बहुत हिचक होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले दिन में बढ़ेंगे भी, क्योंकि आप बहुत करीब है अपने मंजिल के। नॉट द राइट टाइम, तो कुछ लोगों के लिए, कार्मिक लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप किसी केस का सॉल्व होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो वहाँ पे मैसेज आया है कि ये सही वक्त नहीं है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने का, आपको वहाँ से वॉक अवे करके खुद को सेल्फ लव करना है। आई नो टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस फ्रॉम बीइंग टुगेदर, सो स्वीट। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपसे। ऐसी एनर्जी है कि झगड़ा भी करना चाहते हैं एंड प्यार भी करना चाहते हैं। तो कुछ एंजल गाइडेंस तो बनता है गाइस, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है तो देख लेते हैं क्या एंजल गाइडेंस निकल के आता है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, मुझे लगा ही था ये कार्ड आने ही वाला है, यानी आप बहुत करीब है अपने मंजिल के। तो मैनिफेस्टेशन करना ना छोड़े गाइस, नहीं कर रहे हैं तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस, कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये करने के लिए, या पता नहीं सच में ये हो पाएगा या नहीं, जो मुझे अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है। लेकिन हाँ, आपको निकलना होगा जो आप आइडली कर रहे थे उस चीज़ से, क्योंकि उसी से देखिए 2 लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे एक जगह पे। तो अगर आप रीयूनियन चाहते हैं देन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड ये क्यों है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एक आखिरी कार्ड ले लूँगी मैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो यस, आपका जो टफ साइकिल चल रहा है उसका दी एंड होने ही वाला है। एंड देखिए, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा एंजल्स आपको कह रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या होगा मैनिफेस्टेशन करके, तो होगा एंड बहुत जल्द होगा गाइज, ठीक है। यही आपको इस रीडिंग के द्वारा बताया जा रहा है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं आपको दोबारा से ये मैसेज दिखा दूँ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। तो इस बात को याद रखें एंड मेहनत करिए, काम करिए, ईश्वर पे भरोसा बनाए रखें, क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, अगर ये वीडियो आपसे मैच हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपसे ये कैसे मैच हुआ है, कहाँ पर ये मैच हुआ है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। गाइस, मैं आपसे लेती हूँ आज के लिए अलविदा, अगले वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का ये ब्यूटीफुल गणेश जी नंबर 19 कार्ड सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए गाइस, ताकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव निकले। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या आप है तो किसके साथ है, क्या कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सोलमेट है, किस कनेक्शन में हैं आप, एंड क्या करना चाहिए आपको इस वक्त, क्या कोई ब्लॉकेजेस है, गाइडेंस आपको मिले उसके लिए, एंजल गाइडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है ये हम देखेंगे।
तो मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 3 ऑफ कप्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर समझाऊंगी। 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 कार्ड आया है, दोनों ले लूँगी, लवर्स एंड डेथ, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ओके गाइस, उम्मीद कर रही हूँ कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले राशियों के बारे में बता देती हूँ। देखिए, लगभग सभी साइंस यहाँ पर मौजूद है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सारे कुछ साइंस है। पाइसीज भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कुछ साइंस है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आप देख लीजिए गाइस कि अगर ये सिचुएशन, जो पास्ट की सिचुएशन मैं आपको बताऊं, अगर ये मैच हो जाती है, मतलब ये रीडिंग आपकी है। तो सुनिए गाइस, पास्ट में मैं क्या देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कार्मिक यानी डेविल का कार्ड निकल के आया है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट यानी लवर्स का कार्ड निकल के आया है, एंड कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम यानी 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल के आया है। तो लगभग सभी साइंस यहाँ पर है, यानी डेफिनेटली पाइल नंबर 2 जो लोग देख रहे हैं, एक चीज़ तो कंफर्म है कि हाँ, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में डेफिनेटली है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट आंसर। अब आते हैं किसके साथ है। तो यहाँ पे मुझे फैमिली का कोई एंगल नज़र नहीं आ रहा है। आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन में प्योरली एंड प्योरली आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ ही है। अब ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप मिले ही नहीं हो, मे बी किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कार्ड चुना है गाइस, तो यस, डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में या स्पिरिचुअल जर्नी में है। एंड ये आपको अगर जानना है कि आप ट्विन फ्लेम में हैं या कार्मिक में हैं या लवर्स यानी सोलमेट में हैं, कौन सा कनेक्शन है आपका, तो इसके लिए पर्सनल रीडिंग यानी फेसबुक लाइव पे पार्टिसिपेट करके आप पूछ सकते हैं। तो सारे कनेक्शंस ही यहाँ पर निकल के आ गए हैं। तो ये जो पाइल देख रहे हैं, डेफिनेटली सारे लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है। सबकी सिचुएशन अलग अलग है गाइस, इसलिए एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। सुनिए, जो लोग डेविल यानी कार्मिक कनेक्शन में है, मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा पैशन है, एंड आप दोनों इंस्टेंटली कनेक्ट हो गए थे जब आप स्टार्टिंग में मिले थे, एंड बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आप दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। एंड ये मान के चलिए कि आप दोनों, कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांस आ जाए, आप दोनों एक दूसरे के बिना ज़्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकते हैं। ऐसे एनर्जीज़ मैं आप लोगों की देख पा रही हूँ। तो फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, आपके तरफ से तो प्यार है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी प्योरली आपके साथ चीटिंग की है, आपके दिल पे 3 खंजर डाल दिए हैं, यानी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तीनों तरीके से आपने चोट खाया है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए थे, बहुत ज़्यादा लुकअप किया था आपने इस कनेक्शन को। आपको लगा था कि ये आपके सोलमेट है, लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया, ये व्यक्ति इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग होते गए कि आपको एकदम सा चिढ़ हो गया कि आखिर आप इस पर्सन से क्यों जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कार्मिक लोगों का सिचुएशन है जहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई है। अब गाइस, ट्विन फ्लेम लोगों के लिए मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम लोगों के लिए पास्ट सिचुएशन ऐसा रहा है कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है एंड आप है, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर आप इन्हें पहले से जानते हैं एंड अब आप इनसे अलग है, यानी ब्रेकअप के सिचुएशन में है।
तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं उनके लिए देख पा रही हूँ कि आप दोनों का इस वक्त सेपरेशन चल रहा है विद 8 ऑफ कप्स। एंड आपके जो पर्सन हैं वो शायद एक्सप्लोर कर रहे हैं नए नए ऑप्शंस, एंड आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ यानी डेथ का कार्ड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को बताता है। तो आप फोकस कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे कि एंड अपने कैरियर पे भी, कि अपने कैरियर पे फोकस देके कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए एंड कैसे एक पॉजिटिविटी को अपने तरफ आकर्षित किया जाए। ठीक है, तो जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं वो भी कुछ अच्छे खासे नहीं चल रहे हैं। जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे विद किंग ऑफ कप्स। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके घर में कोई ना कोई डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक घर दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली जितना आपको प्यार करते हैं, एक प्याला आपके लिए है तो एक प्याला घर वालों के लिए है। यानी घर में डेफिनेटली या तो कोई बीमार है या फिर कोई ऐसी महिला है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के है, जिसके वजह से यहाँ पे मून का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक, इसलिए मैंने कहा मदर इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। क्योंकि आपके पर्सन एंड आपके बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है विथ लवर्स कार्ड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, दूरी आ गई है। भले ही एंजल्स इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप परेशान से हो गए हो कि अब आगे क्या, एंड आपने एंजल्स पे सब कुछ छोड़ दिया है कि रिकन्सिलिएशन कब होगा। तो ये पाइल नंबर 2 जो लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर आप लोग अपनी रिकन्सिलिएशन जर्नी में हैं एंड स्पिरिचुअल जर्नी में तो है ही है। ठीक है, विद 8 ऑफ कप्स कार्ड ऑन बॉटम ऑफ द डेक, बहुत लोगों का यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है। एंड अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है तो शायद कुछ लोगों का ब्रेकअप होने ही वाला है, या जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद आपने ये डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी कि ब्रेकअप कर लेना है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, एंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपके पर्सन का बिहेवियर एंड एटीट्यूड, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। इसी वजह से आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी शांति के लिए वॉक अवे कर रहे हैं इस रिश्ते से। तो यही है पास्ट की एनर्जी गाइस। अगर ये सिचुएशंस आपसे मैच करती है मतलब ये रीडिंग आपकी है, तो अब आगे सुनिए। तो गाइस मैंने बताया किस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप, अब आपको क्या लेसन्स लेने हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी से। तो प्योरली जो लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं मैं उनके लिए एक प्रॉब्लम बता देती हूँ। देखिए, आपको प्रॉब्लम है कि आप बहुत ही जल्दी किसी के और भी आकर्षित हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दे देते हैं उस रिश्ते में, जिसकी वजह से आप देते जाते हैं एंड सामने वाला उतना आपको रिटर्न में रिस्पेक्ट, सम्मान, कमिटमेंट कुछ भी नहीं देता, एंड आखिर में आपका दिल टूट जाता है। तो आपको ये स्पिरिचुअल कनेक्शन इसी वजह से मिला है, कार्मिक कनेक्शन इसी वजह से मिला है कि आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले करना सीखें। हमारे चाइल्डहुड में या फिर हमारे ग्रोथ एज में कोई ना कोई ऐसी कमी हमारे अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि अगर ये टॉक्सिक रिश्ता हम छोड़ दें तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हमें कोई दूसरा अच्छा रिश्ता मिलेगा भी या नहीं। इसी वजह से टॉक्सिसिटी में होते हुए भी हम उस रिश्ते को खींचते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है यही हमारे सोलमेट है। तो जो लोग कार्मिक कनेक्शन में है गाइस, मैं उनके लिए बता दूं कि आपको डेफिनेटली इस कनेक्शन से वॉक अवे करना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए सही फैसला है। क्योंकि बहुत जल्द आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, एंड विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट जून मंथ के अंदर ही अंदर आपको लवर्स यानी आपके जो सोलमेट है वो आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, एंड एंजल्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है आपके पर्सन को आपके लिए, एंड आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको दूर से तराश रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त अपने जर्नी में हैं, अपने सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो शायद आप ये देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि एंजल्स चाहते हैं कि आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन से निकाल के उस व्यक्ति से मिला दे जिसके साथ आप डेस्टाइंड है, जिसके साथ आपको आगे के सारे जीवन में चलना है।
ठीक है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आप जैसे है वैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके ब्यूटी को ही नहीं बल्कि आपके बिहेवियर को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उससे खुल के बातचीत करके मिटा लेंगे, सॉरी कहेंगे एंड हमेशा से एक फैमिली पर्सन की तरह प्रोवाइडर बनेंगे विद किंग ऑफ कप्स। ठीक है। तो गाइस देखिए स्पेसिफिकली यहाँ पर इस तरफ जो लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं उनको 1 ईयर के अंदर ही अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, पॉजिटिव कनेक्शन यानी लवर्स के कार्ड से मैं कह सकती हूँ ये रेस्ट एश्योर्ड इन्हें एक नया कनेक्शन मिलने वाला है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा कनेक्शन हो जो आपने मे बी इस पर्सन के साथ कनेक्शन आने से पहले आप इस पर्सन से मिले थे एंड इस प्रेजेंट का जो आपका जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं चल रहा, तो शायद अब आपने ईश्वर पे ये सिचुएशन छोड़ दिया है एंड तब आप देखेंगे कि ये जो पास्ट के आपके पर्सन थे ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज था ये गाइस, ये हो सकता है। अब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी है उनके लिए बता दूं, देखिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी है उनके लिए 2 मैसेजेस आ रहा है। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आपको आपके लाइफ के बारे में थोड़ा सा और सीरियस बनने की ज़रूरत है। इस वक्त आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर में मटेरियल अचीवमेंट्स करने के लिए, तो चैरियट का कार्ड आना एक बहुत ही शुभ कार्ड होता है आपके कैरियर के लिए। तो जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका एक बढ़िया चांस मिलता है गाइस। लेकिन अगेन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको क्यों मिला है, तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं मैं उनको क्लियरली ये देख पा रही हूँ कि शायद ये आपका अनकन्फेस लव भी हो सकता है, यानी आपके पर्सन आप एंड कोई और 2-3 फ्रेंड्स है इस ग्रुप में एंड किसी को किसी पे क्रश है, प्यार है एंड जो आपके पर्सन जिसे आप पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद करते हैं। ऐसा एक ट्रायो सिचुएशन बना हुआ है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, अगर आप मैरिड है तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके फैमिली में कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आपके जो इन लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके घर के सिचुएशन के बारे में एंड जिस वजह से आपको छोड़कर यानी आपको एक्सक्लूड करके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, घर में खुशियों का माहौल होता है एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है कि भाई आखिर आपकी शादी कहाँ हो गई है। ठीक है। तो मैरिड है तो फैमिली वालों से यहाँ पे परेशानी ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन एंड अगर अनमैरिड है तो मैं ये देख पा रही हूँ या तो अनकन्फेस्ड है या फिर अरेंज मैरिज भी आपका हो सकता है। ठीक है, ये मैं बता दूँ। तो जो लोग अनमैरिड है सबसे पहले उनके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बता दूँ। देखिए अगर आप अनमैरिड है, अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है या फिर अनकन्फेस लव का सिचुएशन है एंड आप वॉक अवे कर रहे हैं यानी समझते हैं कि आप में कोई कमी है जिसके वजह से आपके पर्सन आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए एंड आपको ये डर लगता है कि आपकी शादी पता नहीं ठीक से हो पाएगी भी या नहीं, या फिर सेकंड मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं पता नहीं आपकी शादी हो पाएगी भी या नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने डर का खात्मा यानी डर को डेथ करने की ज़रूरत है एंड पुराने चीज़ों को ख़त्म करके, पुराने थॉट्स एंड पैटर्न्स को ख़त्म करके आपको एक चेयरफुल एनर्जी बनाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, जहाँ पे आप पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करिए, एंजल्स को थैंक यू कहिए उन सारी छोटी छोटी बातों के लिए जो आपके पास है, ना कि उस बात के लिए ब्लेम करें जो आपके पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आगे फ्यूचर तो डेफिनेटली ब्राइट है, विद सन कार्ड आपको विक्ट्री तो मिलेगी इस सिचुएशन में, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंक करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सेपरेशन चल रहा है तो मैं बता दूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ईजी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल द 3 स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट, कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम सबसे डिफ़िकल्ट जर्नी होता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं, एक सोल जर्नी का ही नहीं, काफ़ी सारे सोल जर्नीज़ एक साथ होने लगते हैं एंड सब लोग यानी मान लीजिए इन लॉज है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, फ्रेंड है,
सब लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जिसके वजह से हर किसी का जो वाइब्रेशन होता है काफ़ी फ्लक्चुएट होता है एंड ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन वापस गए हैं ना आपसे दूर, थर्ड पार्टी में भी अगर चले गए हैं, तो वो बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे विद चैरियट कार्ड एंड आपके तरफ कुछ सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट लेकर आएंगे। विद ब्लैक एंड वाइट मैं ये देख पा रही हूँ, उनका जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, ये बैलेंस हो रहा है, जिसके वजह से उन्हें ये हिम्मत आएगी, क्लैरिटी आएगी कि जो कप्स वो छोड़कर गए थे, यानी जो आपका रिश्ता वो छोड़कर गए थे, वो उनका गलत डिसीजन था एंड इसी वजह से थर्ड पार्टी में रहकर भी वो खुश नहीं होंगे, वहाँ से निकलना चाहेंगे, आपको आकर कमिटमेंट देना चाहेंगे विथ 4 ऑफ वैंड्स। चाहेंगे कि इस बार जब आए तो आपको शादी का ही कहे, लेकिन ये सब होने में मैं एटलीस्ट यहाँ पर 4 मंथ्स का टाइम देख पा रही हूँ। 4 महीने ज़रूर लगेंगे इस चीज़ को होते होते। ठीक है गाइस, तो ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो लोग अनमैरिड हैं। जो लोग मैरिड है उनके लिए बता दूं कि शायद आप कुछ दिनों के लिए अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में चले जाए विथ डेथ कार्ड, यानी आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ी देर तक अकेले रहने की ज़रूरत है। आप अपने सारे पुराने फ्रेंड्स, आपके फैमिली, उन सारे लोगों से मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव खुशियाँ देती हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी चार्ज्ड एनर्जीज आपकी होंगी एंड उसके बाद आप अपने कैरियर पे ध्यान देना शुरू करेंगे विद चैरियट कार्ड। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर आप शादीशुदा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में ही किसी और की शादी हो एंड वहाँ पे आप ये डिसीजन ले लें, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैंने भी कुछ सपने देखे थे मेरे शादी को लेकर एंड अब ये डिसीजन आ गया है, अब ये डिसीजन लेने का वक्त आ गया है कि मैं मेरी खुशियों के लिए फ़ाइट करूँ। तो ऐसा मैं मैरिड लोगों के लिए देख पा रही हूँ इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो गाइज़ बहुत अलग अलग सिचुएशन है, जो जो आपसे मैच करे वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद इस फाइल को देख रहे हैं। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप है या नहीं तो डेफिनेटली है। मैं कुछ यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स भी ले लूँगी ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। कॉर्नोकोपिया नंबर 11, तो ट्विन फ्लेम का कार्ड बार बार आ रहा है गाइज यहाँ पर। 7th चक्रा, तो डेफिनेटली सबसे हाईएस्ट चक्रा होता है 7th चक्रा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैंने कहा था कुछ लोग वॉक अवे करेंगे किसी से या डिसीजन ले लेंगे जल्द से जल्द वॉक अवे करने का। विक्ट्री, हाँ सक्सेस मिलेगी, मैंने डेथ के कार्ड में भी आपको कहा था कि यहाँ पर सन है तो विक्ट्री यानी जीत तो आपको मिलेगी एंड वही कॉन्फर्मेशन यहाँ पर आ गया है। डोर टू रोमांस, यस, बहुत सारे लोगों के लिए एक कार्मिक में अगर आप हैं तो लवर्स यानी सोलमेट कनेक्शन आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। एक आखिरी कार्ड लूँगी, डोर टू स्पिरिट, यस, तो आपकी अवेकनिंग हो रही है गाइस, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, डिसीजन लेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ गया है ऑल टाइड अप। हाँ, तो यस, आप बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में, स्पेशली जो लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड मैरिड है, तो उनके लिए देखिए डोर टू स्पिरिट ये कह रहा है 3+2 नंबर 5 यानी बदलाव आने ही वाला है। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन यानी आपको हीलिंग एंड मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। 1+9 नंबर 10 कंप्लीशन को दिखाता है एंड ब्लू कलर थ्रोट चक्रा को भी दिखाता है, यानी अपने वाणी या अपने बातों को कम से कम रखा करे लोगों के साथ, क्योंकि इस वक्त आपको शायद समझने वाला कोई नहीं है, तो आप तभी बोले जब आप 100% श्योर हो कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऑल टाइड अप ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है दिमाग में, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको कि आखिर आपके सिचुएशन में आखिर होगा क्या आगे। तो यस, जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, मैं आपको बता दूं बदलाव होगा आपके जीवन में। यहाँ पे भी 3+2 नंबर 5 है, यहाँ पे भी 3+2 नंबर 5 है, तो हाँ बदलाव आने ही वाला है। एंड आपको ये बदलाव करने के लिए
मैं बता दूं, जो लोग ट्विन फ्लेम में होते हैं, शादी, बच्चे, मटेरियल अबंडेंस, कैरियर, इस चीज़ के अलावा भी एक सोल पर्पस होता है, स्पिरिचुअल पाथ होती है जिस पे आपको चलना ही पड़ता है, उसके बाद जाके रीयूनियन होता है। तो बहुत सारे लोग मैं डोर टू स्पिरिट कार्ड के साथ देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी में चल पड़ोगे। देखिए कितना प्यारा सा कार्ड है विद दिस वाइट पिजन। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे आप, एंड आप बहुत ही ज़्यादा साफ दिल से, सच्चे दिल से ईश्वर के शरण में जाएंगे। विद द 7th चक्र बहुत सारे लोगों की यहाँ पर अवेकनिंग होगी, स्पेशली जो लोग कार्मिक सिचुएशन में हैं। तो 7th चक्र बताता है आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, जो आपको सामने से नहीं दिख रहा है उस चीज़ को समझ के, सुन के, महसूस करके आप अपने फैसले लेंगे। 4+1 अगेन नंबर 5 बदलाव का कार्ड होता है। तो गाइज यहाँ पे इस पाइल में नंबर 5 बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल के आ गया है। सो जो मई का मंथ होगा, जो आने वाला मई मंथ होगा, वो शायद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग कार्मिक सिचुएशन में हैं वो शायद वॉक अवे करें। एंड विथ डोर टू रोमांस में ये देख पा रही हूँ कुछ दिन के लिए वो अपने दिल को एक लॉक सा लगा देंगे, एंड वो चाहेंगे कि उनके जो फ्यूचर पार्टनर आए 3+3 नंबर 6 प्यार से उनके दिल को दोबारा से खोले, कि वो दोबारा से ट्रस्ट करे रिश्तों पे, रिलेशनशिप्स पे, एंड भरोसा करे कि हाँ, प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो कार्मिक रिश्ते में हैं। अभी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सॉरी, जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं, मैं उनको बता दूँ कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, मटेरियल अबंडेंस पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, फैमिली की कोई मजबूरी यहाँ पर हो सकती है, तो आपको भी प्यार करते हैं एंड फैमिली को भी। तो विद कार्ड कॉर्नोकोपिया नंबर 11, ये डेफिनेटली आप एंड फैमिली के बीच बैलेंस बनाएंगे। एक बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस बटरफ्लाई मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन में। यानी अगर डिसीजन मेकिंग कंफ्यूजन था पहले, तो उसमें ये डिसीजन ले लेंगे, एक बदलाव आएगा इनमें, एंड ये शायद अपने कैरियर में और मेहनत करेंगे, शायद आपके लिए और ज़्यादा वेल्थ गैदर करके फिर आपके लिए कोई थॉट्स डिसीजन लेंगे। ये आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, एंड किंग ऑफ कप्स के साथ विक्ट्री का कार्ड आया है गाइस। तो डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं, ये डेफिनेटली जो पर्सन है आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपको जीतना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये 2+8 नंबर 10 यानी ये साइकिल जो आप दोनों की दूरी का चल रहा है, कन्फ्यूजन का चल रहा है, ये ख़त्म कर दे। तो गाइस, अगर आपको अभी तक नहीं पता आप ट्विन फ्लेम में हैं, सोलमेट में हैं या कार्मिक में हैं, तो आप मेरे फेसबुक लाइव पे पार्टिसिपेट करके जान सकते हैं। ये कुछ चैनलाइज मैसेजेस है, तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कह पाते इस वक्त तो क्या कहते। आई जस्ट वॉन्ट पीस एंड हेंस आई एम क्वाइट। तो यस, मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्व है, तो ये शांत है इसी वजह से कि ये शांति चाहते हैं, शायद टकरार नहीं चाहते हैं परिवार के बीच। आई विश यू टीच मी टू डांस। तो यस, कुछ लोगों के लिए शायद आप बहुत अच्छे डांस करते हैं या इन्होंने आपको देखा हो डांस करते हुए, तो ये आपसे कह रहे हैं आई विश कि आप मुझे डांस करना सिखाएं, यानी आपके साथ अच्छे फ़नी मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं। I was not sure why I played those mind games. Maybe I did not trust. तो हाँ, ट्रस्ट इशू था, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला है। तो शायद ये उन लोगों के लिए है जो कार्मिक कनेक्शन में है। तो गाइज़, अगर आप कार्मिक में हैं, मुझे कुछ चैनलाइज मैसेज ऐसा भी मिल रहा है, हो सकता है कि आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो ख़त्म होकर शायद आपके पर्सन जो है उस डेविल के एनर्जी, डोमिनेंट एनर्जी में से निकल के लवर्स के कनेक्शन में आ जाए, यानी प्यार भरे कनेक्शन से आपको देखे। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। इट्स हर्टिंग मी फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली, वाई डिड यू डू दिस। तो ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। शायद कुछ लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 देखा है वो पाइल नंबर 2 भी देख रहे हैं। और एक मैसेज ले लेती हूँ। Just because I don't say it doesn't mean I don't love you. This silence is killing me. तो बेशक हाँ,
आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये शांत तो है ताकि पीस बना रहे, शांति बनी रहे, लेकिन ये जो शांति है ये इन्हें खाए जा रही है अंदर ही अंदर। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको रीएश्योर करना चाहते हैं क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इनकी शांति सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। My world feels empty without talking to you। तो yes guys, so sweet। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें आपकी बातें बड़ी याद आ रही हैं, आपके बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। I was not ready for this relationship, I was just focused on past। तो हाँ, ये अपने पास्ट में फोकस थे एंड ये इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे, ऐसा ये कह रहे हैं। शायद इस वजह से इन्होंने वॉक अवे किया था। लेकिन हाँ गाइस, इस रीडिंग से एटलीस्ट ये समझ आ जाता है कि आप डेफिनेटली पाइल नंबर 2 अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, आपको इस वक्त अपने लिए काम करना चाहिए, अपने रेस्ट एंड रिजुविनेशन यानी अपने चक्रा हीलिंग पे आपको फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अपने कैरियर में फोकस करना चाहिए, थोड़े दिनों के लिए इस पर्सन से दूर वॉक अवे करके अपने लाइफ में अपने ब्यूटी पे, अपने सेल्फ केयर पे आपको फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो निकल के एक नए कनेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। एंड अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो सरेंडर कर देना चाहिए ईश्वर के पास। ठीक है, ऐसे मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। एंड ओवर थिंकिंग नहीं करना है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ पाइल नंबर 2, सॉरी देखना भूल गई थी। सो एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, मैंने कहा ही था, कुछ लोग जो टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, अगर आपको ट्रू लव चाहिए तो उस कनेक्शन में से निकल के एक नए कनेक्शन के लिए वर्क करना होगा, अपनी लाइफ में स्टेबल रहना होगा, इसलिए आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और कुछ कार्ड ले लेती हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यस, जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं खास करके, उनको ये कहा जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यस, ये जो आपका टफ साइकिल है, डेफिनेटली इस पे आपको भरोसा रखना है कि आप जीतेंगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैंने कहा ही था, अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो आपको मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक, अरे वाह, देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी अगर ऐसा लग रहा है आपको कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो गई है, हो ही नहीं सकता, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए शायद वो कह रहे हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कितना प्यारा सा कार्ड है। तो गाइस, यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर ये वीडियो आपसे मैच हुई है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल and do participate in my Facebook live. Lots of love to you all. Take care guys. Bye bye.